मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है, बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है, बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल्क फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ी सी क्रिप्टो न्यूज़ को। आज अभी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, तो यस वही रहने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग को इन डेप्थ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं तो ट्रू एसएमसी कोर्स आप सभी का वेट कर रहा है, जिसकी सभी की सभी डिस्क्रिप्शन वीडियो के अंदर सारी की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। चलिए वापस आते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो जैसे कि कल हमने लाइव में भी डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के अंदर थोड़ा बहुत हम क्रैश को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है 25,250, क्योंकि इसके ऊपर अगर बिटकॉइन निकल जाता है तो बिटकॉइन के लिए एक बुल मार्केट की शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी, जहाँ पे कि हमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस या हम कह सकते हैं ग्रेट कन्फर्मेशन इस टाइम पे देखने को मिलेगा। तो जब मैंने आपको कल के टाइम पे ये बताया था तो उसके बाद ऑलरेडी मार्केट में थोड़ा सा क्रैश हुआ है, आप देख सकते हो। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस अभी तक नहीं दिए, थोड़ा सा मार्केट ने रिकवरी करने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इस मंथ के एंड में अगर कह सकते हैं जो मंथली क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर होती है तो हम लोगों को बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी अभी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। प्राइस जिस भी डायरेक्शन की तरफ या जैसा भी हम लोगों को सिचुएशंस बनाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड फिर यहाँ पर आराम से कर पाएंगे। इसी के तौर पे बात करें हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन के कह सकते हैं डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस भी स्टिल थोड़ी सी यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ही घूम रही है। और अगर हम यहाँ पे पैटर्न वाइज भी देखने की कोशिश करें तो डोमिनेंस ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है। वैसे तो ये न्यूट्रल पैटर्न होता है, बट इसका रेजिस्टेंस 44 है, इसको ब्रेक नहीं करता है तो प्राइसेस में या फिर हम कह सकते हैं डोमिनेंस नीचे आएगी। डोमिनेंस नीचे आती है तो बिटकॉइन के प्राइसेस को थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन करवा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह जो डोमिनेंस है वहाँ पे ब्रेकआउट हमें देती है, अपसाइड या डाउनसाइड। अपसाइड में अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो 44.80 के आसपास लगभग है, इसको क्लियर कर गया तो बहुत बढ़िया होगा। बिटकॉइन आपको सुपर तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, नहीं होता है तो मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हम लोगों को करेक्शंस मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोग अप ट्रेंड की रैली को एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल सपोर्ट के ऊपर था, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जिसमें अकॉर्डिंग हमारे लिए जो टारगेट था वो था 12.45% का। तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज हुई है, इसका मतलब कि अल्टकॉइन आज के टाइम पे परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर हम BTC यहाँ पे बात करें। वहीं पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम स्टिल अपने रेजिस्टेंस पे थोड़ा बहुत ड्रॉपमेंट और सारी चीज़ चल रही हैं, तो बिटकॉइन के साथ साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले आउट होने वाला है। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक बुल फ्लैग जैसा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस बुल फ्लैग के अकॉर्डिंग टारगेट देखें और इथेरियम आने वाले दिनों के अंदर इस लेवल के ऊपर जो कि लगभग 1750 है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर पाता है तो लगभग बुल फ्लैग के हिसाब से 1930 का टारगेट हमारे पास इस जोन पे रहने वाला है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इथेरियम को यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करें तो माइट भी इथेरियम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करें, इस वाले सपोर्ट पे आए, फिर यहाँ से अगर कोई बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है तो ये बहुत अच्छी डील हमारे लिए यहाँ पे हो सकती है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन हमें क्लियर कट पता है कि इथेरियम को हमें लॉन्ग यहाँ पे फिर करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन हमारे सपोर्ट पे आ चुका है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लाइटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन लेगा, जिसमें कि ये वाला जो सपोर्टिव जोन है ये होल्ड करना चाहिए। अगर इसको भी होल्ड नहीं करता है तो सेकंड सपोर्टिव जोन थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास एक राइजिंग वेज था ये बेसिकली उस टाइम ब्रेक हुआ था। और अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं तो ये एक ब्रॉडगेज पैटर्न की तरह पे एक्ट कर रहा है, जिसमें इसका एक मेजर लो पोर्शन इस जोन तक हो सकता है। तो ये एक सेकंड सपोर्ट जोन लगभग 91 के आसपास है, अभी का जो सपोर्ट है वो 95 के आसपास है। तो 95 में अगर कुछ रिएक्शंस मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है देन हम लोगों को लगभग $90 तक का वेट यहाँ पे फिर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं BNB कॉइन के बारे में। तो BNB कॉइन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान में देख सकेंगे तो ये रेजिस्टेंस के आसपास है, इसने एक बहुत अच्छी ग्रोथ ली थी, लेकिन वापस जो प्राइस के अंदर
अंदर करेक्शन हुआ है, इसके लिए रेजिस्टेंस अभी भी $319 के आसपास चल रहा है, तो इसका वेट करो। अगर ये क्लियर नहीं होता तो जैसे बिटकॉइन अगर ड्रॉप करेगा या इथेरियम भी ड्रॉप करता है तो साथ में प्राइस BNB का भी ड्रॉप यहाँ पे हमें होता हुआ मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। XRP इस टाइम पे थोड़ा बुलिश लग रहा है और जिस तरीके का इसने पैटर्न फॉर्म किया है, यहाँ पे आपको एक ब्रॉडगेज चैनल देखने को मिल रहा है और ये ब्रॉडगेज चैनल अगर इसी तरह कंटिन्यू करता है तो मार्केट आने वाले दिनों में इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। तो अगर आप XRP को थोड़ा बहुत देख रहे थे या फिर इस पॉइंट पे हो तो कोशिश ये करो कि इस लेवल के ऊपर अगर XRP जाता है और अपने सपोर्ट को कंफर्म करे जो कि लगभग 0.40 के ऊपर है तो ही हम लोग लॉन्ग यहाँ पे करेंगे और फिर हमारा टारगेट लगभग 0.50 के आसपास XRP में यहाँ पे रहने वाला है। प्लस ये बहुत सारे वे में यहाँ पे आपको एक बुल मार्केट की तरह भी देखने को मिलेगा। तो अगर बुल मार्केट के इस ऊपर देखें तो 0.52 और अगर बॉटम से देखें तो लगभग 0.47 के आसपास का टारगेट है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहने वाली है कि प्राइजेस पहले इसको ब्रेक कर लें, यहाँ पे फिर थोड़ा सा सेटल डाउन करें, देन हम लोग एक अच्छा खासा XRP के अंदर मोमेंटम देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इथेरियम की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, सब लोगों ने अपना ये जो डीप मोमेंटम था ना इसको कंप्लीट किया। XRP इसमें अभी भी पीछे है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके के मोमेंटम मिले तो इस सपोर्ट से फिर हमें एक अच्छी लॉन्ग एंट्री देखने को मिल जाए। नेक्स्ट पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट स्टिल अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है, ज़्यादा करेक्शन इस पॉइंट पर नहीं हुए एंड करंट सपोर्ट लगभग 7.3 के आसपास है, जहाँ पे अगर हम बाय करने का सोचते हैं तो लगभग $7 के आसपास टारगेट रख के चल सकते हैं। बीच में इतना कुछ ज़्यादा एरिया दिख नहीं रहा है, तो लगभग $9.6 तक के टारगेट हमारे हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर आप इस फॉलिंग वेज को भी देखें तो भी मार्केट का यहाँ पर एक सपोर्ट कंफर्म होता है, तो भी मार्केट लगभग $9.6 तक के मैक्सिमम टारगेट्स हमें यहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग नियो के बारे में। नियो सुपर तरीके से ऊपर जा रहा है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं और फिलहाल में इसकी स्पीड यहाँ पे रुक नहीं रही है, लेकिन अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ और थोड़ा सा वेट करना होगा कि अगर डेली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती है तो नियो के लिए ये एक नई साइकिल का इंडिकेशन होगा, जहाँ पे कि जैसे हम बिटकॉइन में बात कर रहे हैं ना कि बिटकॉइन की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होगी, तो उसी तरीके से अगर इसकी भी साइकिल स्टार्ट होती है तो पॉसिबल सिनेरियो कि जल्द ही अपने लगभग $200 तक के टारगेट को अचीव कर सकता है। एकदम जल्दी मतलब इतना नहीं कि 2-4 दिन में कर लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि यहाँ से प्राइस किस तरह मूव किया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं बुल फेस हम ये बोल सकते हैं कि जो नियो है वो स्टार्ट करेगा और इसकी जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हुई है, एक छोटा वाला पैटर्न ब्रेक हुआ है एंड डबल कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है, तो हम लोगों को और ज़्यादा इफेक्टिव वे में नियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितना इसने पंप लिया, अगर इसका 50% भी करेक्शन लेगा तो हम यहाँ पे DCA के बारे में सोच सकते हैं और उसके बाद जो हमें एंट्रीज है वो आराम से मिल सकती है लगभग 130 से लेकर $200 के बीच में। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म थोड़ा सा देख रहे हो, डेफिनेटली नियो अपनी बकेट लिस्ट के अंदर रख सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। तो कार्डेनो अभी एक रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था लाइव के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कि कार्डेनो क्या करता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर भी आपको इथेरियम जैसा एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि बुल फ्लैग टाइप का, आप एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो बुल फ्लैग के अकॉर्डिंग अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो लगभग हम लोगों को जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0.50 सेंट के आसपास का। तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना कि अगर कोई भी प्राइस 0.40 सेंट के 0.42 सेंट के ऊपर जाता है तो हम लोगों के लिए एक अच्छा मोमेंटम बनने वाला है और इसके बाद फिर हमें एक बेटर टारगेट देखने को मिल सकता है। इन अ शॉर्ट टर्म अगर कुछ भी होता है रेजिस्टेंस के नीचे होगा तो जो करेक्शन है एडा के अंदर वो मैक्स टू मैक्स जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा इस लेवल के आसपास, जो कि 0.35 है और स्टॉप लॉस से सभी हम 0.34 या लगभग 0.30 के आसपास देके फिर यहाँ पे चल पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक अपने बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। कल भी जैसे हमने बात की थी कि ये सपोर्ट इसको होल्ड करना चाहिए, ये वाला सपोर्ट होल्ड करता है तो स्टॉप 7 का रख के 9.4 का टारगेट रख सकते हैं, जिसमें से मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट ने इसको लगभग 7% तक अभी तक गेन यहाँ पे दिया है। तो अभी कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है, तो हम स्टॉप लॉस लगभग 7.7 के नीचे रख के चलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक में मैं थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो रैली आई है वो थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे दे सकती है। इस करेक्शन के दो फेजेस हो सकते हैं, या तो जो मैटिक है वो इस जोन के बीच में आ जाए 1.4 के आसपास, या फिर लगभग 1.3, और इसी जोन के आसपास के बाद से फिर अगर मैटिक पंप करता है तो 1.7 हम लोगों के लिए टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। माना अभी स्टिल एक रेजिस्टेंस के आसपास है। जैसे कि हम लोगों ने एक और टोकन देखा था, तो यहाँ पर अभी हम BNB को देखा था, तो यहाँ पर अभी हम एकदम से एक्यूरेट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आपको एक तरीके से
राइजिंग वेज का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे रहा है। तो आप ये चीज़ मान के चलो कि अगर इसको ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो लगभग 0.54 तक मार्केट नीचे की तरफ एक बार करेक्शन करेगा, फिर यहाँ से चांसेस है कि वो चेंजेस अपने कर पाए। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग सेंट के बारे में। तो सेंट आज ट्राई कर रहा है इसको तोड़ने की, जो लेवल मैंने आपको कल भी बताया था कि सेंट में दो पॉसिबिलिटी, या तो इससे रिजेक्शन लेगा या फिर मार्केट इसके हाई पॉइंट तक एक बार टेस्ट कर सकता है। तो ये वाला लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है। अगर 93 का लेवल टूटता है 0.93 सेंट का, तो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, जहां से कि फिर लास्ट में आपका जो ट्रेड लेवल है वो 1.4 टू 1.5 तक मैक्सिमम हमें टारगेट यहाँ पे दे पाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि इसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए और यहाँ पे प्रॉपर रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जिसमें 2 से 3 दिन का समय यहाँ पे लग सकता है। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन जो कि हमने कवर करें। एंड फरवरी मंथ अब लगभग एक हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा, लगभग एक हफ्ता 8 दिन और बचे होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी देखना है कि मार्केट इस फरवरी मंथ में किस तरीके से रिएक्शन देता है, वही आगे आने वाले जो मंथ्स है उनके बारे में डिसीजंस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जाने वाला है। आज के अगर न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है BUSD की तरफ से, स्टेबल कॉइन जिसकी हालत अभी थोड़ी सी खराब है। SSC ने कहीं ना कहीं पैक्सोस को यहाँ पे बोला, तो पैक्सोस ने ऑलरेडी इसकी मिंटिंग यहाँ पे बंद कर दी थी। तो पिछले 6 दिनों के अंदर अगर बात करें तो लगभग 17.77% BUSD की सप्लाई मार्केट से श्रिंक हुई है, कहीं ना कहीं विड्रॉल ज़्यादा हुए और हो सकता है कि बहुत सारे लोग या तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर इसको USD के अंदर यहाँ पे विड्रॉल पिक कर रहे हैं। तो अगर आप BUSD में थे तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा बच के रहो, दूसरे टोकन में भी शिफ्ट हो जाओ। BUSD थोड़ा सा अनसेफ टाइप का अभी फिलहाल में यहाँ पे चल रहा है। आज की अगर आखिरी न्यूज़ की बात करें तो ये आ रही है इकोनॉमिक किस्ट की तरफ से, क्योंकि USA कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसको 2% पे लाया जाए। बट इनका कहना है कि अगर ऐसा USA करता है तो USA की जो इकोनॉमी वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगी। इन्होंने कहा कि 3 से 4% तक फिर भी ठीक है, जहाँ तक कि आप थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन अगर 2% तक लाते हैं तो USA के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी जो डेटा निकल के आया था उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। 6.5 जो दिसंबर में था वो बात करें जनवरी में तो 6.4 आया। अब फरवरी का जो डेटा हम लोगों को देखने को मिलेगा तो उसको हमें मार्च में ही पता पड़ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आएंगी, अगर इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे तो यस USA की इकोनॉमी यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगी और लोगों को वहाँ पे ऐसी एसेट चाहिए जिसके अंदर वो सेविंग्स और अपनी वैल्यू को स्टोर यहाँ पे कर सके। तो बिटकॉइन इन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को आप पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।